उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ इनका नाम सपना है। मैं आप लोगों को कहूँ तो सबसे पहले आप लोगों को ये बात मैं बता दूँ, चूँकि ज्योतिष ही लक्ष्य मेरा एक एप्लीकेशन है JYOTISHHILAKSHY। इसको आप एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर सकते हैं, वहाँ मेरे कार्यक्रम देख सकते हैं। प्रत्येक दिन का कार्यक्रम वहाँ भी आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप मेरे यहाँ अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, वहीं पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे आने के बाद आपको मैं एक बात और भी यहाँ जोड़ दूँ कि आप अगर चाहें तो अपनी जो है वो स्थिति के आधार पर मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ आपको छोटे छोटे रील्स मेरे द्वारा बनाए गए मिल जाएंगे, जो बड़े ही उपयोगी साबित होते हैं। वहाँ मैं आपको NAKULPARASHARA मिल जाऊंगा। क्लियर है? ये बताना पड़ता है। आइए, इनका जन्म कृष्ण पक्ष के अमावस्या को हुआ है। अब मैं एक बात जो सबसे पहले ही कह दूं, तो कृष्ण पक्ष के अमावस्या के जन्म होने से कई बार आपके जीवन का विकास रुक जाता है। और इस बात को मैं यहाँ भी कह दूं तो ये जो इनकी कुंडली का जो लग्न बना है ना, लग्न कुंभ लग्न, ये 0 डिग्री का बना है। और 0 डिग्री के बने होने के कारण और लग्नेश या लग्न जो है वो 0 डिग्री का कुंभ लग्न धनिष्ठा नक्षत्र में तीसरे चरण में चला जाएगा। इसके कारण जो है वो व्यक्ति के जीवन में कई बार सर्वाधिक योग कारक ग्रह शुक्र की दशा भी कमजोर जाने लगती है, क्योंकि नक्षत्र के अधिपति जो होते हैं वो कई बार कमजोर ग्रह या मंगल या शुक्र या शनि से संबंध बहुत अच्छे नहीं होने के कारण थोड़ी कुंडली बाधित हो जाती है। पर इस कुंडली पे हमें बल लगाने की आवश्यकता ज्यादा होगी। लग्न कुंडली में इतने सारे आप जो देख रहे हैं ग्रह, इनमें मंगल सर्वाधिक बलवान देखा जाएगा, मंगल का बल ज्यादा होगा। दशम भाव के अधिपति का लग्न में जाना व्यक्ति को पेशेवर प्रवृत्ति का बनाना चाहता है, और व्यक्ति जितनी जल्दी ही धन कमाने की सोचता है उतना ही ज्यादा कई बार उसके जीवन में विलंब होता रहता है। कृष्ण पक्ष के अमावस्या का चंद्रमा संपूर्ण कमजोर, और यहाँ पे आपको काम करने के लिए बहुत ज्यादा आगे बढ़ना पड़ता है। शुक्रवार के जन्मे होने से आवश्यकता कम नहीं होती, खर्च बने रहते हैं, और वसंत ऋतु में जन्मे होने से आलस्य भी कई बार 2 गुना हो जाता है, 4 गुना नहीं कहूंगा। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र और साध्य योग में जन्मे होने से व्यक्ति की कुंडली टोटल तरीके से अगर मैं कहूंगा तो भाग्य भाव में तुला के गुरु खुद का काम करने के लिए इशारा कर रहे हैं, और व्यक्ति के पास शनि और मंगल का संबंध केंद्र में बन रहा है। शनि और मंगल का संबंध केंद्र में बन रहा है। चंद्रमा के साथ अमावस्या दोष लगेगा, लेकिन लग्न में तो व्यक्ति पॉलिटिक्स वगैरह के क्षेत्र में, सामाजिक उत्थान, सामाजिक सेवा, समाज सेवा के क्षेत्र में जा सकता है, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी लग्न पे है। एजुकेशन के क्षेत्र में, जैसे पढ़ाने का क्षेत्र जो होता है ना, वो मैं कई बार अंग्रेजी बोलने का प्रयास करता हूँ पर असफल हो जाता हूँ, फिर मुझे वापस हिंदी पे घूम के आना पड़ता है, क्योंकि कई बार मुझे आप लोगों के जैसे हिंदी से उठ करके अंग्रेजी बोलने की चाहत होती है। मैं सोचता हूँ कि कई बार बोलूं, पर वो हो नहीं पाता। पर मुझे जो है वो भारत माता की जो अपनी जो भाषा है, जो मुझे मेरे गुरु जी के द्वारा दी गई है, उस पर आकर के मैं लटक जाता हूँ, और वो मुझे बड़ा ही सुखद एहसास देती है। मैं यहाँ पे आप लोगों से भी कहूँगा कि हमारा देश चूँकि बहुत बड़ी जनसंख्या का देश है, इसके पास अपनी भाषा है, इसके पास अपनी सभ्यता है, इसकी संस्कृति है, इसके पास अपने धरोहर है, इसके पास अपना पुरातन जो है वो विज्ञान है, उस पर हमें गर्व ज़्यादा करना चाहिए। क्योंकि आप कभी भी भारतीय हैं तो विदेशी नहीं हो सकते, आप डुअल हो सकते हैं, आप बीच के हो सकते हैं, पर एक्चुअल नहीं हो सकते। कहने का मतलब राहु ठीक नहीं है, यहाँ नीच के बैठे हैं, इसके अधिपति जो है वो केंद्र में है, इस वजह से कुछ कई बार ये थोड़े अच्छे परिणाम करेंगे। यहाँ नीच के होने के बावजूद भी इनका परिणाम अच्छा देखने को मिलेगा। गुरु यहाँ पे व्यवसाय करवाने वाले, शिक्षकीय गुण और शिक्षकीय प्रभावों से युक्त, गुरु का बुध को देखना, गुरु को मंगल को देखना, गुरु का सूर्य को देखना, गुरु का चंद्रमा को देखना, सभी ग्रहों को देखने से व्यक्ति के पास गंभीरता तो आएगी, पर थोड़ी कमजोरीपन के साथ। क्योंकि आप जरा विचार करिए कि उतने सारे ग्रह बैठे हैं और व्यक्ति छटपटा रहा है, और वो इसलिए छटपटा रहा है क्योंकि शूद्र वर्ण और मनुष्य गण के होने के कारण मशक्कत करनी पड़ती है। कई बार अपने आप को बैलेंस करना पड़ता है, अपने स्वास्थ्य के लिए, कई बार अपने ऊपर काम करने के लिए व्यक्ति को मशक्कत करनी पड़ती है। व्यय भाव के अधिपति जो 12वां भाव है, वहां के अधिपति लग्न में बैठ करके व्यक्ति के व्यक्तित्व को
और व्यक्ति के अंदर एक अलग तरीके का साधुपना डाल रहे हैं, जहां कई बार आप खुद को ही नहीं समझ पाते या खुद के ही ऊर्जा का सही तरीके से नियमन नहीं कर पाते। 12वें भाव के अधिपति और लग्न के अधिपति का लग्न में बैठ जाना, ये कई बार जातक को कुछ अपने अंदर डाइल्यूट करने वाला बना देते हैं, घुला देने वाला। व्यक्ति जो है वो सामने वाले को अपने दृष्टिकोण से किसी भी चीज का दर्शन करा सकता है। इसके पास इतने अनुभव हैं कि क्रमशः वो किसी भी चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा सकता है और किसी भी चीज को अच्छे तरीके से सामने वाले के सामने रिप्रेजेंट कर सकता है। कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है, क्योंकि शनि की दृष्टि यहाँ पे नीच की भले पड़ेगी, लेकिन मंगल केंद्र में बैठे हैं। इस कारण से व्यक्ति के पास पराक्रम, व्यक्ति के पास उद्यमशील होने का प्रमाण किसी को भी देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी कुंडली में नौकरी के योग हैं, पर अभी शनि में राहु चल रहे हैं। योग बने तो बने 2022 के 6वें महीने 11 जून से भी योग आ रहा है। आप एक बार प्रयास करके देखिए। और चूंकि मैं समझता हूं कि शनि का प्रभाव दशम स्थान से बन रहा है, मंगल से बन रहा है, शुक्र और चंद्रमा जन्म कुंडली में जो स्थिति बना करके बैठे हैं वो शुक्र उच्च के हो रहे हैं, तो माता से, पिता से, घर से, भूमि से, भवन से, वाहन से, मानसिक सुख से, कुटुंब से, वाणी से, शिक्षा से, इन सब चीजों से आप व्यक्ति का सुख कम नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, ये सब आपको मिलता रहेगा। धन की स्थिति कमजोर नहीं है, क्योंकि उत्तरा भाद्रपद के बैठे हैं और वो शनि जन्म कुंडली में स्वग्रही है। शश महापुरुष योग केंद्र में बना है। अगर वो अमावस्या दोष से युक्त नहीं होता तो निसंदेह। अब एक बात बड़ी अद्भुत बताऊं। देखिए, शश महापुरुष योग पंच महापुरुष योगों में से बनने वाला सर्वाधिक निकृष्टतम योग भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये सिर्फ शनि के कारण बनता है और वो इसलिए कमजोर हो जाता है। हालांकि लग्न पे गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो कई तरीके का एक जो है वो वातावरण भी खोलने का प्रयास करेगी और कई सारे मौके भी जातक के जीवन में मिलेंगे, लेकिन वो कम। ऐसा इसलिए क्योंकि लाभ भाव के अधिपति तुला राशि के बैठ रहे हैं और गुरु जो हैं वो वस्तुतः गौर करिए तो किसी भी शुभ ग्रह का उन पे कोई असर नहीं है। वो दरअसल थोड़े विक्षिप्त हो जा रहे हैं कि मैं इस कुंडली में पापी भाव का अधिपति हूँ, धन भाव का अधिपति हूँ, लाभ भाव का अधिपति होकर के, धन भाव के अधिपति होकर के अगर धन भाग्य में बैठा हूँ तो थोड़े बहुत तो धार्मिकपना व्यक्ति को दे ही दूंगा, और अगर लग्न को देखूंगा तो कहीं ना कहीं दार्शनिक माहौल भी दे दूंगा। व्यक्ति के पास कुछ अच्छे नेचर दे दूंगा, कुछ अच्छे स्वभाव दे दूंगा, समाज के लिए करने का भाव दे दूंगा। उसके विचार ऑथेंटिकेशन के साथ बहुत ही एक्टिव होते हैं और वो समाज को देने के लिए उसके पास बहुत सारी चीजें होती हैं। व्यक्ति जो है वो पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर सकता है, वन विभाग से जुड़ करके, जल विभाग से जुड़ करके, मिट्टी के, मृदा के अपर्दन को लेकर के, मृदा को संरक्षित और सुरक्षित करने को लेकर के, मृदा की जांच को लेकर के, उससे संबंधित एक अलग इंस्टीट्यूशन बना करके, पेड़ पौधों के निगरानी को लेकर के, वृक्षों के बारे में जानकारी इकट्ठा करके, ऐसी कई सारी चीजें आप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में आपका जो करियर है वो समाज सेवा की तरफ ज्यादा जाता हुआ देखा जा रहा है, क्योंकि गुरु है और वस्तुतः वो व्यापारी बनाएंगे तुला के होकर के। और व्यापारी बनाने के साथ साथ वो कैसा व्यापारी बना रहे हैं, जो कई बार मुफ्त में भी काम करने को तैयार है, जो सिर्फ उसका मोटो धन कमाना नहीं हो सकता है, कई बार वो दूसरों के लिए इतना ज्यादा उतारू हो जाता है देने के लिए कि अपने लाभ और अपने हानि के बारे में विचार ही नहीं कर पाता। उसके पास अलग एक उबाऊपन है, उसके पास अलग एक दृष्टिकोण है, उसके पास देखने का नजरिया, उसके स्पेक्टिकल्स जो हैं वो बड़े ही अद्भुत हैं, जो कुछ भी करने और समझने के लिए उसको अलग बनाते हैं। और मैं समझता हूं कि वो बिल्कुल ही यूनिक है और बिल्कुल ही उम्दा है। आप अगर लग्न में कई सारे ग्रह देख लें तो कई बार कंफ्यूज हो जाएंगे कि वहां पे इतने सारे ग्रहों में से किस एक को चुना जाए। तो इसके लिए आपको सबसे पहले उस लग्न के, जैसे यहाँ पे अगर इतने सारे ग्रह बैठे हों तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि बुध कौन है। इस कुंडली के लिए बुध पंचम और अष्टम के अधिपति होकर के आयु देंगे, थोड़े प्रभाव तो देंगे। मंगल लग्न में बैठे हैं जो कि जन्म कुंडली के दशमें से, तो व्यक्ति को प्रोफेशनलिज्म देंगे और व्यक्ति स्वाभिमानी होगा, ऊर्जा से भरा होगा और क्रिएटिविटी उसके पास होगी बुध के साथ बैठने के कारण। शनि जब जन्म कुंडली में बैठे हैं जो कि लग्नेश और 12 में होते हैं, तो व्यक्ति की ऊर्जा का क्षरण भी होगा और उसके व्यक्तित्व में एक अलग तरीके का दर्शन भी जुड़ेगा, नौकरी का लाभ मिलेगा, तकनीक की जानकारी भी हो जाएगी और कहीं ना कहीं व्यक्ति जो होगा वो गंभीर भी होगा। इसके और भी सारे क्षेत्र होंगे, आप इसको जोड़ करके देख सकते हैं। चंद्रमा लग्न में बैठेंगे जो कि जन्म कुंडली के रोग के अधिपति होते हैं, तो व्यक्ति के जीवन में प्रतियोगिता होगी क्योंकि वो अमावस्या दोष देंगे, ऋण वगैरह का संबंध बनेगा, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं होंगी, पर आयु भी साथ में होगा क्योंकि जन्म कुंडली में बुध भी आने हैं।
आप किसी एक ग्रह को अकेले फलादेश में नहीं ले सकते, आपको कई सारी चीजों को देखना होता है और एक एक ग्रह का संबंध एक एक ग्रह के साथ बना करके तब जाकर के आपको किसी एक परिणाम पे आना होगा। वहीं सूर्य अगर बैठेंगे तो इस कुंडली के लिए सप्तमेश होते हैं, मतलब व्यक्ति के व्यक्तित्व में कहीं ना कहीं एक गर्वीलापन होगा, गर्मी होगी, जुझारूपन होगा, क्रिएटिविटी होगी, कला होगी, कला को परखने की शक्ति होगी, समझदारी पूर्ण व्यक्ति निर्णय लेता है। शुक्र की दशा कोई विशेष फलदायी नहीं होती, शनि की दशा में भी कई बार बहुत अच्छे लाभ नहीं मिलते, मंगल की दशा में भी कई बार आपको उलझना पड़ता है। ये चीजें इस कुंडली में देखी जा सकती है। नक्षत्र की बात करें तो बुध धनिष्ठा के 0 डिग्री, कमजोर, क्रिएटिविटी पे दाग लगे। दाग लगने का मतलब है कि उसको ऑप्शन नहीं मिली। लग्न 2 डिग्री का तो लग्न कमजोर हो गया, तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा हर बार अपने आप को कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, और कई बार अपनी ऊर्जा का संचरण करके बहुत ही दमखम के साथ लगना पड़ता है, दम लगाना पड़ता है, वो लगाना होगा और वो आप लगाएंगे क्योंकि शनि लग्न में बैठे, मंगल लग्न में बैठे। शनि जो है वो जन्म कुंडली में और मंगल ये 9 और 11 डिग्री के हैं, मंगल क्रमशः 9 डिग्री के और शनि क्रमशः 11 डिग्री के, ये दोनों एकदम निकटस्थ हैं। तो व्यक्ति के पास तकनीक का ज्ञान हो जाए, अनुभव, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और व्यक्ति के पास तर्क, तार्किक और तर्क के साथ साथ प्रैक्टिकल होने का भाव भी साथ में जुड़ जाएगा। यहाँ मंगल सबसे ज्यादा एक्टिव होंगे और सबसे ज्यादा बलवान ग्रह के रूप में देखे जाएंगे। इतने सारे ग्रह बैठे तो हैं, पर एकमात्र ग्रह जो आपकी कुंडली को मजबूत बना रहा है वो है मंगल, और वस्तुतः वो वहां पे बहुत ज्यादा एक्टिव है और बहुत ज्यादा बेहतर भी है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपकी कुंडली में शनि बनेंगे, क्योंकि नवांश कुंडली में भी वो स्वग्रही हो रहे हैं। नवांश कुंडली में मंगल मित्र की राशि में, लग्न कुंडली में लग्न में और दशमेश होकर के बैठे हैं, वो पूर्व दिशा है, और दरअसल वहां पे ऊर्जा व्यक्ति के पास बनी हुई है। जहां पे आपकी कुंडली में दशमेश अगर लग्न में बैठेगा तो ये लक्ष्मी संपन्न योग बन जाए। आप लोग मेरे कार्यक्रम प्रत्येक दिन के देखा करिए, महत्वपूर्ण ज्योतिषीय कार्यक्रम, उपाय से संबंधित कार्यक्रम, कोरोना काल के कार्यक्रम, विभिन्न ग्रहों की दृष्टियां, ये आपको संपूर्ण प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। मैं बहुत ही दावे के साथ ये बात कर सकता हूं कि आपको वो सारे कार्यक्रम बिल्कुल ही बोरिंग नहीं लगेंगे और बहुत ही अच्छे लगेंगे। हाँ, क्योंकि मैं पॉलिटिकली नहीं बनाता, मैं किसी भी तरीके से प्रभावित होकर के नहीं बनाता, दिल से बनाता हूं। हो सकता है कि मेरे व्यूज उतने नहीं है, इसी वजह से आपको न्योता दे रहा हूं। तो मैं यहाँ शनि पे था, चंद्रमा 23 डिग्री के ढलान की तरफ, इस वजह से इस कुंडली के लिए वो रोगेश होते हैं। तो कई बार वो साहस, वो ढीठपना व्यक्ति में नहीं मिलता, वो जो प्रभाव होता है, वो जो लड़ने की शक्ति होती है, चीजों को समझने की शक्ति होती है, वो एक प्रॉपर्टी होती है जिसके लिए व्यक्ति मजबूती से खड़ा होकर के नहीं ये मेरी है, इस बात को कहने की शक्ति व्यक्ति के पास कम होती है। वो लड़ाका नहीं होता, वो चुपचाप अपना काम करता है, मिले तो सही है, नहीं मिले तो गम नहीं है, ऐसा भाव आता है। पर आपको सरकारी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए, और मैं ये बात कह सकता हूँ। दाम्पत्य आपकी कुंडली में ठीक है, इतने सारे ग्रहों का प्रभाव है, पर वहां पे मंगल सबसे ज्यादा प्रभावी है, ये बात आपको कंफर्म कर देता हूँ। उसके बाद शनि है, उसके बाद बाकी के ग्रह, जैसे आपको बता दूं तो वहां पे दूसरे नंबर पे जो ग्रह बलवान होगा वो पंचमेश बुध हो जाएंगे। तो मंगल सबसे ज्यादा, दूसरे नंबर पे शनि, तीसरे नंबर पे बुध होंगे, ये 3 ग्रह। बाकी के सारे ग्रह थोड़े कमजोर। वहां पे आपकी कुंडली में जो सबसे ज्यादा कमजोर ग्रह दिखेगा वो गुरु होंगे, और ये चूंकि वक्री भी हैं 20 डिग्री के, तो पेट का रोग भी ये दे सकते हैं। और मैं समझता हूं कि ये कई बार आपके रिसर्च में बाधाएं भी उपस्थित कर सकते हैं। हालांकि व्यक्ति के पास तीखी ज्ञान की कमी नहीं होती, वो बहुत ही सेंसिबल होता है, भा लेने वाला, समझ लेने वाला, गुणकारी होता है, पर उसके कई बार ऊर्जा को हमारा समाज या तो चिन्हित नहीं कर पाता या तो उसको रिकॉग्निशन नहीं मिलती है। ऐसा इसलिए क्योंकि पंचम भाव के अधिपति 0 डिग्री के साथ और गुरु से देखे जा रहे, गुरु की दृष्टि यहाँ भी है, इस कुंडली में रिकॉग्निशन है, देर से है, समाज में लोग जानते हैं, एक अच्छा और अच्छे व्यक्तित्व के तौर पे जानते हैं, पर कई बार आपको इस वजह से हार खानी पड़ती है, मुकी खानी पड़ती है, क्योंकि आप लड़ करके अपना अधिकार नहीं लेते या फिर ढूल जाते हैं। चलो ठीक है, मिला तो मिला, नहीं तो ठीक है, ये भाव कम से कम थोड़ा हटा लेना चाहिए। राहु आपको बहुमुखी, बहुआयामी, और मैं समझता हूं कि ज्ञानी, गुण संपन्न गुरु बना रहे हैं। बुध धनिष्ठा के, लग्न धनिष्ठा, मंगल शतभिखा, शनि शतभिखा, चंद्रमा जो है वो जन्म कुंडली में उत्तरा भाद्रपद के अस्त हैं, सूर्य जो है वो 27 डिग्री के साथ आपके प्रभावों को और आपके डेली बेसिस के प्रभावों को कमजोर कर रहे हैं, जहां आपको कई बार जद्दोजहद में जीना पड़ता है। ये कुंडली थोड़ी सी कमजोर जरूर है, क्योंकि कंफ्यूजन में भी है। हालांकि व्यक्ति की सूरत, व्यक्ति की शक्ल, व्यक्ति का स्वभाव, व्यक्ति का ज्ञान, व्यक्ति का आरंभिक एजुकेशन, व्यक्ति के चिंतन, व्यक्ति के विचार, थॉट, ये सब बड़े ही अलंकृत करने वाले हैं और उसके
चेहरे की सुंदरता से ज़्यादा उनके पास ये सब चीज़ें हो सकती हैं। विवाह के लिए आपको उत्तर दिशा की तरफ बढ़ना चाहिए। अंक में 8 अंक अच्छा होगा। पश्चिम दिशा बहुत अच्छी होगी धन कमाने के लिए। और कई बार 8 अंक मैंने कहा। राशियां मिथुन और तुला बहुत अच्छी रहेंगी। वार पश्चिम है तो शनिवार का दिन बहुत अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली के हिसाब से आपको अभी के हिसाब से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। 2024 तक के लिए लाजवर्त धारण कर लेना चाहिए, अंतिम महीने तक के लिए। उसके अतिरिक्त आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए या श्रवण करना चाहिए। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। सरकारी नौकरी का प्रयास करना चाहिए। विवाह के संकेत भी आपकी कुंडली में जल्दी ही मिलने वाले हैं। 2024 के करीब करीब या 2022 के छठवें महीने से भी बन रहे हैं। गुरु का गोचर आपकी राशि से बड़ा अच्छा जा रहा है। धन कमाने के लिए प्रयास करना चाहिए। शनि का गोचर आपके लिए थोड़े बहुत कमजोरीपन के साथ जाएगा, जो आपको कंफ्यूज कर सकता है, कई सारे जो है वो क्षेत्र दिखा सकता है। क्लियर है? ये इतनी सारी चीजें मैंने आपको बताई। अब इस कुंडली में मैं आपको क्या दे सकता हूं? आपकी कुंडली के दशमांश को देखिए, नवांश को देखिए। नवांश कुंडली में शुक्र और बुध का यहाँ बढ़िया बैठना, ये सुखद दाम्पत्य। यहाँ गुरु का बढ़िया बैठना, शनि केतु के साथ है, राहु का प्रभाव है। पर एक बात और भी है कि मंगल पीछे बैठे हैं, साहस देंगे, विवाह टूटेगा कभी नहीं। शनि राहु केतु का प्रभाव कुछ भी कर नहीं पाए। लग्न के अधिपति जो है वो लग्न में बैठे हैं, बढ़िया है। भाग्य के अधिपति बैठे हैं, बढ़िया है। गुरु की दृष्टि है। दाम्पत्य 100% ठीक है। जाओ सिग्नेचर कर दिया, यहाँ लिख दिया नकुल पाराशर। पर कमजोरी कहाँ? यहाँ बुध और शुक्र का बैठना। सूर्य यहाँ बैठे हैं, मंगल शनि का बैठे हैं। यहाँ दाम्पत्य में के बाद अगर आप दशमांश कुंडली को भी देखते हैं तो दशमांश कुंडली में लग्नेश जो है वो जन्म कुंडली में यहाँ बैठे हैं, शुक्र की राशि में के साथ परिवर्तन कर रहे हैं। शुक्र जो है वो शनि की राशि में, शनि जो है वो शुक्र की राशि में। मंगल शनि और सूर्य सबका संबंध दशम स्थान से। व्यक्ति के कुंडली में पद के योग अच्छे हैं। और मैं डेफिनेटली ये बात कर सकता हूं कि अगर ग्रह जैसे कोई चीजें होती हैं, ग्रह कुछ काम करते हैं, तो दशमांश भी आपका खराब नहीं बना। मैं समझता हूं कि ये कुंडली जो है वो अल्टीमेटली इधर से कमजोर है, पर ये कुंडली बहुत अच्छी बनी, ये कुंडली अच्छी बनी। आगे बढ़ो, मेहनत करिए, है तो है, क्योंकि ये बहुत अच्छा बना है, ये बहुत अच्छा बना है। ये कमजोर है, हो सकता है विलंब से मिले। लग्नेश दशम में बैठे ना, दशम को देखें ना, चतुर्थ में बैठे, वो देंगे जरूर। मंगल और शनि का प्रभाव है, हो सकता है कि थोड़े विलंब से हो, आत्मसंतुष्टि का भाव कमजोर हो, छोटी नौकरी से कई बार जो है वो आरंभ करनी पड़ती है। पर आपके पास आपका बल है, आपका साहस है, आपका ढाढ़स है, आपके पास ऊर्जा है, उसका सही इस्तेमाल करिए, लोगों को समझने का प्रयास करिए। नौमांस में कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ पे कोई सोचने की बात ही नहीं है, ये बहुत अच्छा बना है। और इस कुंडली के साथ मैं खड़ा हूं, पर इस कुंडली के साथ थोड़ी सी मशक्कत में आपको रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि यहाँ सूर्य बैठे हैं, शनि का संबंध है, कोई मशक्कत नहीं है, आप आगे बढ़ो। हाँ, दशमांश कुंडली में शुक्र और बुध बैठे हैं, आपको कई बार ऑप्शन में लेके चलना चाहिए कई सारी चीजों को। जैसे कई चीजों में मतलब ये कहूंगा कि आप जो भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसके अतिरिक्त एक और भी ऑप्शन जरूर रखिए, चाहे पढ़ाने का, चाहे खुद का काम करने का। अब इस पे तो मंथन की बात होगी। अब आपको मैं एक चीज और बताता हूं, होरा कुंडली के आधार पर जो स्थिति बनी है उसमें जो आने वाली दशा है गुरु की, वो अच्छी जाएगी। गुरु की दशा नहीं, गुरु की नहीं, हाँ गुरु के अंतर में। और उसके बाद जब बुध की दशा आएगी वो भी आपकी कुंडली में माइलस्टोन साबित होगी। मतलब बुध की दशा को आप अगर सच्चे मायने में अच्छा बिताना चाहते हैं, जैसे कि मैंने बात कही थी कि मंगल के बाद जो है वो बुध भी अच्छे परिणाम देंगे, तो आपको वो रिकग्निशन, वो क्रिएटिविटी आपको आपका सुख दे सकती है और उसको उसका फल आपको मिल सकता है। मतलब बुध की दशा भी हमारी कुंडली में खराब नहीं जाएंगे। हाँ, मेहनत तो है इस कुंडली में, ये बात तो मैं कहूँगा, क्योंकि राहु केतु है ना, गुरु का प्रभाव तुला का है ना, इस कारण से। संतान वगैरह के सुख के बारे में आपकी कुंडली अच्छी है, संतान की सुख की स्थिति बढ़िया है। माता भाव जो है वो जन्म कुंडली में ठीक बना है। कई बार माता जो होती है वो पिता के तुल्य हो जाती है। पिता भाव जो है वो थोड़ा कंफ्यूजन में है, उनको स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं देख रहा हूँ। हालांकि पिता से आर्थिक लाभ बहुत बढ़िया मिलेगा। भाग्य का बल और वाहन वगैरह का सुख आपकी कुंडली में अच्छे बने हैं। आप कई बार इंटेलेक्चुअल बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और कई बार पॉलिटिकल भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और कई बार आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, खुद को प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा मशक्कत लगानी पड़ती है। ज्ञान का बल आपके पास थोड़ा रहेगा, पर वो कन्फ्यूजन में कई बार रहता है और कई बार आपको अंक कम मिलते हैं, छोटे छोटे अंकों से व्यक्ति छूटता रहता है।
पूजा पाठ आदि में आपका मन तो ठीक ही है, ठीक ही है, ठीक है। दरअसल आपके पास जानने की इच्छा बहुत ज़्यादा है और आप सीखना भी बहुत कुछ चाहते हैं, ये बात भी आपकी कुंडली में है। आपके पास आपकी कला है, आपके पास आपकी क्रिएशन है, आपके पास आपकी ऊर्जा है, आपके पास आपके दिव्य सोचने की क्षमता है, आपके पास बदला न लेने की प्रवृत्ति है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। इस कुंडली के हिसाब से मैं आपको कुछ उपाय भेजूंगा, आपको वो करना होगा जो आपको निश्चित रूप से आपके करियर को ग्रोथ और विवाह को मजबूत बनाने में और वैवाहिक पक्ष को और भी ज़्यादा सुदृढ़ बनाने में, या फिर अगर है तो उसे बेहतर बनाने में, या अगर नहीं है तो उसे अच्छा बनाने में सहयोग कर सकते हैं। मंत्र एवं ब्रह्मा, मंत्र ही ब्रह्म है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।